हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने गुडविल चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। वन शॉट के अंदर मैंने गुडविल चैप्टर को पूरा का पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और क्लास जो मेथड्स हैं, जितने भी थियोरी है और जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वो सब कुछ मैंने अच्छे से करा दिया। आज की क्लास में हम वन शॉट रिवीजन करेंगे एक चैप्टर का जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अप टू 4 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आगे के चैप्टर को स्मूथ बेहतर बनाने का। इस चैप्टर में हम बेसिकली रूल्स पढ़ेंगे। हम किस तरीके से क्लास आगे के चैप्टर में जो चीजें पढ़ते हैं हम उसको कैसे स्टडी करेंगे आगे, वो यहीं सीख लेंगे। मतलब ये बेसिक है, ये कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाले पार्टनरशिप की बुक के सारे चैप्टर बहुत ही आसान लगेंगे। तो मैं अच्छे से वन शॉट रिवीजन कराऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को टच करूंगा, ताकि सिर्फ तेज बच्चा ही नहीं, एक मीडियम एवरेज बच्चा है, कमजोर बच्चा भी अगर वीडियो को देख रहा है तो उसको भी क्लास पूरा का पूरा अच्छे से समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको पढ़ के अपने हाफ ईयरली, अपने प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आप बहुत बेहतर नंबर लेके आ सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं। पहले उनकी कोई और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। अब तीनों पार्टनर मिलके चाहते हैं कि आगे से इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल जाए। इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी पुराना पार्टनर छोड़ के नहीं जा रहा, किसी नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा रहा, बस पुराने पार्टनर्स अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर ये रेशियो को चेंज करेंगे तो पहले से किसी को ज्यादा मिलेगा, पहले से किसी को कम मिलेगा, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको क्लास बराबर रहेगा। पहले भी उतना था, अभी भी उतना है। तो जिनको पहले से ज्यादा मिलेगा दे आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर्स, क्योंकि वो गेन कर रहे हैं। और जिनको पहले से कम मिलेगा दे आर कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और जिनका सेम है वो नाइदर गेन नॉर सैक्रिफाइस है। तो इस तरीके से क्लास बनता है पूरा का पूरा चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और क्या क्या काउंटिंग होती है क्लास हम पढ़ेंगे इसमें। तो कोई भी चेंज अगर हो रहा है क्लास एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स में, जिसमें पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप बन के आती है, इसको बोलते हैं क्लास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जहां पे मतलब कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ये, यानी पार्टनरशिप का पुनर्निर्माण है, और उसका एक एग्जांपल है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड कब होता है? जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, जब कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है, किसी की डेथ होती है, जब दो फॉर्म आपस में जुड़ती हैं, अमालगमेशन, ठीक है, और तीसरी फॉर्म बनाती है, या पुरानी बंद होकर नई फॉर्म बन जाती है, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो। इन सारे के सारे इवेंट में क्या होता है क्लास, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप अग्रीमेंट बन जाता है। इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पुरानी पार्टनरशिप खत्म और एक नई पार्टनरशिप बन जाती है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट फॉर द फर्म। पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है लेकिन फर्म बंद नहीं हो रहा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पुरानी साझेदारी खत्म हो गई, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई और एक नई पार्टनरशिप बन रही है। एंड बिकॉज द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप अग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू अग्रीमेंट केम इनटू इफेक्ट। तो नया एक अग्रीमेंट आ गया, पुराना अग्रीमेंट खत्म। लाइक एबीसी थे, इनकी रेशियो 3:1 थी, अब इन्होंने रेशियो डिसाइड कर लिया क्लास 4:2। तो किसी को गेन होगा, किसी का फायदा होगा क्लास, किसी को ऐसा भी हो सकता है ना कोई गेन ना कोई फायदा। इसी को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हो गई बेसिक बात। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या 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 चीजें इसके अंदर सीखे हैं क्लास। गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सारी की सारी चीजें क्लास इस चैप्टर के अंदर आती हैं। ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है बेसिकली हम अगले चैप्टर्स में लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट में ज्यादा डीपली सीखेंगे। यहाँ इसका क्लास कोई खास एप्लीकेशन है नहीं, वो आगे चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो चारों चीजें हैं क्लास, ये इस चैप्टर का मेन कॉम्पोनेंट है। इसको स्टडी किए बिना, मतलब अगर इस चैप्टर से भले ही क्वेश्चन कम आए लेकिन ये चैप्टर आगे के लिए बहुत अच्छा बेस बना देगा। जिसने ये चैप्टर पढ़ लिया उसको आगे के चैप्टर आसान लगेंगे, ठीक है। चलो, अब इसमें मैंने आपसे बोला कि जब रेशियो चेंज होगा तो कोई ना कोई ऐसा पार्टनर होगा जिसको गेन हो रहा होगा और कुछ को सैक्रिफाइस हो रहा होगा। तो इसमें दो रेशियो हमें सीखने हैं। एडमिशन में ये रेशियो काम आता है, रिटायरमेंट में ये रेशियो काम आता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। भाई वो सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी पहले उसे ज्यादा मिल रहा था, बाद में उसे कम मिल रहा है। तो न्यू जो है वो कम है और ओल्ड जो है वो ज्यादा है।
भाई पहले ज्यादा मिल रहा था, सेक्रीफाइस क्या अब कम मिल रहा है, तो भाई पुराने से नया घटा दो, ओल्ड से न्यू घटा दो, पता पड़ जाए कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर आपको ये जानना गेनिंग मतलब पहले इतना था अब इतना मिल रहा है, तो ये ओल्ड कम है न्यू ज्यादा है, तो न्यू से ओल्ड घटा दो, बड़े से छोटा घटा दो, तो आपको पता पड़ जाए क्लास कौन कितना गेन कर रहा है। इससे क्या निकल आएगा, गेनिंग रेशियो। अब ध्यान से समझना क्लास, अगर आप वो फॉर्मूला मैं बताऊं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसका शॉर्टकट है क्लास, इसका सॉन्ग, अगर आप सॉन्ग याद कर लो, एस फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, जी फॉर गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। इस तरीके से क्लास कभी आप भूलोगे नहीं, नहीं तो मैंने बताया क्लास सेक्रीफाइस करते वक्त ओल्ड बड़ा होता है और गेन करते वक्त क्लास न्यू बड़ा होता है। तो सेक्रीफाइसिंग में ओल्ड से न्यू बड़े से छोटा घटाना है, गेनिंग में भी न्यू से ओल्ड छोटे बड़े से छोटे को घटाना है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है सर एबीसी 3 पार्टनर हैं, इन्होंने रेशियो को चेंज कर लिया, पता कैसे चलेगा कौन कितना गेन कर रहा है कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो दो में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, कोई भी फॉर्मूला लगा पता कर सकते हो कौन कितना गेन कर रहा है कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो पता पड़ेगा कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, और जिसका रेशियो माइनस में आया इसका मतलब वो गेन कर रहा है। सिमिलरली गेनिंग रेशियो का हम फॉर्मूला लगाएंगे, जिसका आंसर प्लस में आया वो गेन कर रहा है, जिसका माइनस में आया वो सेक्रीफाइस कर रहा है। कैसे क्लास, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और इनकी जो रेशियो है वो है क्लास 5:3:2, यानी कि एक्स की जो रेशियो है वो है 5/10 3/10 2/10, 5/10 3/10 और 2/10। अच्छा, बाद में क्लास वो कह रहे हैं 1 अप्रैल 2023 से दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, यानी अब जो रेशियो होगी तीनों की वो इक्वल होगी, यानी कि एक्स वाई जेड का जो ओल्ड रेशियो था वो था 5:3:2, और एक्स वाई जेड का जो न्यू रेशियो आने वाला है वो क्लास इक्वल होने वाला है। ये रहा क्लास ओल्ड रेशियो और ये रहा न्यू रेशियो। मैं निकाल के आ रहा हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये सवाल 1 नंबर में ही आता है, 1 मार्क का आता है, बट हाँ बेसिक आपको पता जरूर होना चाहिए इसके बारे में। तो आप घटाओ क्लास 1/3 1/3 1/3, ये ओल्ड है ये न्यू है, तो एलसीएम कितना क्लास आएगा, 30 आ जाएगा, 3 5 जो 15 -10 5/30। ये आंसर क्लास प्लस में आ रहा है, इसका मतलब एस क्या कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। वाई का कितना है क्लास, यहाँ पे ये 30 हो गया, 3 3 9 -10, ये आ गया क्लास -1/30, ये 30 है सॉरी। अगर किसी का क्लास माइनस में आ रहा है, आप निकाल रहे हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो माइनस में आ गया, इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं गेन कर रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो एलसीएम कितना क्लास आएगा, 30 और 3 2 जा 6 और ये होगा 10, माइनस का 4/30, तो ये भी क्या कर रहा है, गेन। आप निकाल रहे हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा, वो गेन कर रहा है। जैसे बोलूँ मैंने प्रॉफिट कमाया इस साल माइनस का 2 लाख रुपए, तो माइनस का 2 लाख प्रॉफिट थोड़ी हुआ, फिर तो वो लॉस हो गया, तो माइनस का मतलब उल्टा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर माइनस का आ रहा है इट मींस पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, वो गेन कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स ने सेक्रीफाइस किया 5/30 और y ने गेन किया 1/30, z ने गेन किया 4/30। तो अल्टीमेटली देखोगे ना तो गेन कितना है 5/30, सेक्रीफाइस भी कितना है 5/30। ऑब्वियसली x जो सेक्रीफाइस करेगा y और z उतना ही तो गेन करेंगे, और एक से ज़्यादा पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पार्टनर गेन कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी का कि गेन और सेक्रीफाइस दोनों कुछ ना हो, आंसर उसका 0 आए, पहले भी उतना अभी भी उतना, आंसर उसका 0 आए, ऐसा भी हो सकता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता सारे गेन कर रहे हैं सारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे 0 हैं ऐसा भी नहीं हो सकता, विच कुछ तो चेंज होगा, सारे 0 है मतलब कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारे टीचर ने तो हमें ये सिखाया कि गेनिंग रेशियो से निकालो, तो यार ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये हम कब निकालते हैं, जब हमें ये जानना हो कि कौन कितना गेन कर रहा है कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसे हम गेनिंग रेशियो से भी निकाल सकते हैं। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है क्लास, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप ऐसा आंसर सेम आएगा। तो गेनिंग रेशियो न्यू कितना है क्लास 1/3 एक्स का, y का भी 1/3 है और z का भी 1/3 है। ओल्ड कितना है 5/10, यहाँ पे है क्लास 3/10 और यहाँ पे है 2/10। अब एलसीएम ले लो क्लास, यहाँ पे 30 ही आएगा, 10 -15 -5/30। गेनिंग रेशियो अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब पार्टनर गेन नहीं कर रहा, पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना 5/30। y का क्लास एलसीएम कितना आएगा 30, ये आएगा 10 -9 ये +1/30। अगर क्लास आपका गेनिंग रेशियो प्लस में आ रहा है मतलब पार्टनर गेन ही कर रहा है ना, माइनस में आता है तो उल्टा होता है। ये 30 हो गया, 10 - 6
4/30। तो अगर आप देखोगे ना, पहले आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो से निकाला तो भी ये सेक्रीफाइस कर रहा है 5/30, यहाँ भी सेम है सेक्रीफाइस 5/30। यहाँ पे गेन कर रहा है 1/30, यहाँ पे भी गेन कर रहा है 1/30, यहाँ पे गेन कर रहा है 4/30, यहाँ पे भी गेन कर रहा है 4/30। बात बराबर है, आप किसी भी रेशियो से निकाल लो। मेरी प्रैक्टिस हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो से ही रहती है। मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालता हूँ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जिसका प्लस में आया वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसका माइनस में आया वो पार्टनर गेन कर रहा है। हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे एडमिशन, तो वहाँ पे भी क्लास हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही निकालते हैं, तो इसीलिए क्लास वो कंटिन्यूशन में रहता है। तो आप चाहो जिससे भी निकाल सकते हो, बात बराबर ही आनी है। इंडिविजुअली कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर वो पूछा जाए तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालो, ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड देखो और पता कर लो कौन इंडिविजुअली कितना गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। उसमें ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों ही गिवन होती है। और जब तुमको ओल्ड रेशियो गिवन ना हो तो तुम क्लास ओल्ड रेशियो को बराबर मान लेना। अगर ओल्ड रेशियो क्लास गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो क्या मान लेना क्लास, आप इक्वल मान लेना। राइट, आई होप क्लास आपको समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजू और फरहान दो पार्टनर है क्लास, राजू और फरहान, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ईच आपको क्लास इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस कर निकालना है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल वैसा ही है क्लास, बिल्कुल सेम, बस इसमें राजू है और फरहान है। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना है क्लास 2/3 और 1/3, माइनस न्यू कितना है क्लास यहाँ पे, और वो इक्वली शेयर कर रहे हैं क्लास, तो न्यू कितना है 1/2 1/2। ये एलसीएम आएगा 6, 4 - 3 1/6, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। यहाँ पे आएगा 2 - 3 -1/6, यानी कि इसने राजू ने 1/6 को सेक्रीफाइस किया और फरहान ने 1/6 गेन किया। तो इंडिविजुअली पता पड़ेगा आपको कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन कितना गेन कर रहा है। तो इस तरीके से क्लास इंडिविजुअली गेन सेक्रीफाइस का क्वेश्चन पूछता है। आपको ये भी पूछ सकता है क्लास कि इसका इतना शेयर इसने ले लिया, इतना शेयर इसने ले लिया। इसका डीप हम लोग स्टडी जो करेंगे वो पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर। तो यहाँ पे क्लास आपको इंडिविजुअली गेन सेक्रीफाइस 1 नंबर का पूछा आता है, वो आपने ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको क्लास एक और एग्जांपल देता हूं और वहां से करते हैं। जैसे अगर बोलूं मैं एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 5:3:2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास, जेड एक्वायर, ठीक है, जेड एक्वायर 1/4 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, फाइंड आउट न्यू रेशियो। अब यहाँ पूछ सकता है क्लास इस तरीके से, आप लिख लो क्लास, अच्छा क्वेश्चन है और ट्राई करो बनाने का, कि Z 1/4 शेयर ले रहा है इक्वली, है ना। अच्छा 1/4 शेयर है, अगर वो इक्वली लेगा तो आधा, भाई 1/4 का आधा कितना होगा, 4 का आधा 2 तो सबको पता है, लेकिन मैं पूछूं 1/4 का आधा कितना होगा, 1/4 का आधा कितना होगा, 1/4 का आधा होगा 1/8। 1/4 का आधा कितना क्लास होगा 1/8। तो जो Z है 1/4 शेयर ले रहा है X और Y से, तो X के पास जो पहले था वो था 5/10, Y के पास था 3/10, Z के पास है 2/10, है ना। 5/10, 3/10 और 2/10। अब Z एक्वायर करता है 1/4, तो Z में ऐड कर दो 1/4। अब ले किससे रहा है भाई, जिसने लिया उसमें प्लस, ले किससे रहा है X और Y से, कितना 1/8 और 1/8। X से भी 1/8 ले लिया, Y से भी 1/8 ले लिया, दोनों से घटा दो 1/8 1/8, Z में जोड़ दो 1/4, बिकॉज 1/8 प्लस 1/8 कितना होता है 1/4 ही होता है। अब आप यहाँ पे क्लास निकाल लो, 10 और 8 के एलसीएम कितना क्लास आएगा 40, है ना। 10 8 का 40 आएगा, 10 4 जा 40, 4 5 जा 20, माइनस 8 5 जा 8 5 जा 40, और ये 5, ये आएगा क्लास 15/40 न्यू रेशियो में। इसका एलसीएम क्लास 40 आएगा 8 और 5 का, तो 10 4 जा 40, 4 3 जा 12, माइनस 8 5 जा 45, तो ये आएगा क्लास 7/40। ये भी क्लास एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा। 10 4 जा 40, 4 2 जा 8, प्लस 4 10 जा 40, ये 10, तो ये क्लास 18/40। तो ये जो रेशियो क्लास बनता है यहाँ पे वो बनता है 15:7:18। 15:7:18, ये क्लास आपकी न्यू रेशियो आ गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपको ये चीज पूछे कि इंडिविजुअली कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो निकालो, या आपको ये पूछेगा न्यू रेशियो निकालो। तो अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैंने ये एग्जाम्पल क्यों कराया आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना क्लास आप, कि इंडिविजुअली कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। इस क्वेश्चन में तुम्हें अब फॉर्मूले से नहीं निकालना, तुम्हें सब सामने दिख रहा है, तुम्हें कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं। अगर करना चाहते हो तो कर लो, बट ऐसे देख के भी आप बता सकते हो और आंसर सेम आएगा। जैसे अगर आप देखोगे ना, तो Z का है Z
में प्लस हो रहा है 1/4, तो इसका मतलब z गेन कर रहा है 1/4। x से माइनस हो रहा है 1/4, मतलब x क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और यहाँ पे y भी क्या कर रहा है क्लास, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये दोनों पार्टनर कर रहे हैं सेक्रीफाइस, z कर रहा है गेन। तो ये बन गया क्लास आपका इंडिविजुअली कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है, वो चीज कैलकुलेट हो गई। ओके चलो अब आते हैं क्लास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अपना जो सेकंड टॉपिक है। तो इंडिविजुअली गेन कौन कितना कर रहा है, इंडिविजुअल सेक्रीफाइस कौन कितना कर रहा है, नई रेशियो जिसको मिला उसमें प्लस, जिसने दिया उससे माइनस। अब हम इसमें सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से करते हैं। देखो दो अलग अलग केसेस होते हैं गुडविल का। सबसे पहला केस, व्हेन गुडविल अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट। देखो यार ये रूल है, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ना क्लास, आपने जो पढ़ा अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जहां पे पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप बन जाती है। फर्म बंद नहीं होती, फर्म चलती रहती है, हमारा काम धंधा सब चलता रहेगा, बस साझेदारी जो बंटवारा हो रहा था पुराना वो खत्म हो गया, एक नया रिलेशन बनेगा पार्टनर्स के बीच में। तो उन सभी केसेस में कभी भी अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल है तो क्लास हम उसको राइट ऑफ करेंगे बाय डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एंड क्रेडिटिंग गुडविल अकाउंट। ध्यान रखना, अगर ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें कभी भी गुडविल मिल गया, हमेशा और हमेशा एक एंट्री पास होती है, ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गुडविल को राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ मतलब खत्म कर देना है, नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा वो। AS 26 ऐसा कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 फॉर इंटेंजिबल एसेट, कि अगर कभी भी गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में मिल जाए तो उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लाइक 3 पार्टनर है तो ABC डेबिट टू गुडविल, और ये किस रेशियो में होता है क्लास, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो गुडविल अगर एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर अपीयर है सो इट विल बी रिटर्न ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लेकिन गुडविल का क्लास अगर एडिशनल पॉइंट में गुडविल है, इफ गुडविल शोन इन एडिशनल पॉइंट, अगर आपको एडिशनल पॉइंट के अंदर गुडविल दे रखा है तो उसकी एंट्री क्लास गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। ध्यान रखना, ये एक ऐसी एंट्री है जो इस पूरे चैप्टर में ना जाने कितनी बार यूज होगा। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना क्लास, इसके बाद के सभी कॉन्सेप्ट में क्लास ये एंट्री यूज होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। होता क्या है, कहानी क्या है इसकी, देखो यार, देखो रेशियो को चेंज किया जा रहा है तो कुछ लोग गेन करेंगे, कुछ सैक्रिफाइस करेंगे। तो जिन्होंने गेन किया है ना वो कॉम्पनसेट करेंगे उनको जिन्होंने सैक्रिफाइस किया। तो गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जो भी गेन कर रहा है ना क्लास वो कॉम्पनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, इसीलिए एंट्री क्या होती है क्लास, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स या कैपिटल या करंट अकाउंट। आपको पता है करंट अकाउंट का बार बार यूज इसलिए कर रहा हूं, कहीं अगर क्लास फिक्स मेथड हुआ तो फिक्स मेथड के अंदर सारी एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू की जाती है, राइट। तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर है तो क्या एंट्री होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा पढ़ो कि बोर्ड एग्जामिनेशन तक आप चीजों को लिख के आ सको, इस तरीके से पढ़ो। क्या एंट्री क्लास होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और यहाँ पे क्या एंट्री होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये ओल्ड रेशियो में होगी और यहाँ पे कोई रेशियो नहीं होता, यहाँ जो भी गुडविल जो भी गेन हो रहा है वो कितने से गेन हो रहा है उससे बांटते हैं, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो कितने शेयर से सैक्रिफाइस कर रहा है उससे बांटते हैं। मतलब पूरे फर्म की गुडविल को सीधा उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो गेन कर रहा है जो सैक्रिफाइस कर रहा है। एक बार क्वेश्चन समझाता हूं, फिलहाल तुम ये दोनों एंट्री याद रखो। ये रहा क्लास एक क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे। ग्रीश, मनीष, हरीश 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। बिजनेस के बढ़ने से मनीष ज़्यादा टाइम दे रहा है तो वो डिमांड करता है कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो एक कहानी है बस कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो पहले वो इक्वल था, ग्रीश, मनीष और हरीश पहले वो क्लास इक्वल था, यानी 1/3 1/3 1/3। अब जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है क्लास 1/4 2/4 और 1/4। तो ये क्लास एलसीएम आ गया 12, ये हो गया 4 - 3, ये आ गया 1/12। ये भी एलसीएम क्लास 12 आ गया, 4 - 6 - 2/12, ये भी क्लास आ गया 12, 4 - 3, ये हो गया क्लास 1/12। प्लस का आ रहा है सेक्रीफाइस, माइनस का आ रहा है गेन, प्लस का आ रहा है क्लास सेक्रीफाइस, ठीक है।
गुडविल इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज। तो इंडिविजुअली कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, पता चल गया। और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर बराबर होना चाहिए। ये 1/12 है, 1/12, मतलब 2/12 ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ये गेन कर रहा है 2/12, मतलब बराबर है। अच्छा, गुडविल कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर और 2 ईयर परचेज है, तो गुडविल जो आप निकालोगे वो 2 ईयर परचेज है मल्टीप्लाई बाय 2, और एवरेज कितने साल का लेना है क्लास? 5 साल का। तो एक काम करते हैं, 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करते हैं। अब ये जो काम है ये गुडविल चैप्टर में अगर आपने सीखा नहीं होता तो आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व भी नहीं कर पाते। इसीलिए हर चैप्टर जरूरी है, भले ही किसी का वेटेज कम हो वेटेज ज्यादा हो, कब कहाँ कौन सा चैप्टर काम आ जाए कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये माइनस है लॉस, तो आपको हटा देना। टोटलिंग क्लास आ गया 18 लाख डिवाइड बाई 5, तो ये आगे क्लास पूरे फॉर्म की गुडविल। 18 लाख को 5 से डिवाइड दे दो, ये बनता है 3,60,000 इंटू 2, 7,20,000, 7,20,000। ये गुडविल क्लास आ गई पूरे फॉर्म की 7,20,000। अब एंट्री क्या होती है मैंने बताया था, इसमें कहीं लिखा नहीं है कि ये गुडविल बैलेंस शीट के अंदर की गुडविल है, कहीं लिखा है एग्जिस्टिंग गुडविल है, नहीं, कैलकुलेशन की जा रही है तो एग्जिस्टिंग कैसे हो सकता है? एग्जिस्टिंग की तो वैल्यू दी होती है ना, आपने कैलकुलेट किया, अब आपको एंट्री पास करनी है। तो एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है मुझे बताओ क्लास? ये गेन कर रहा है क्लास अकेला एम, है ना। तो आप एंट्री पास करोगे, मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितना हिस्सा है क्लास मनीष का? 2/12, 2/12 मल्टीप्लाई करोगे किससे क्लास? 7,20,000 से। तो 7,20,000 2/12 कर दोगे तो आएगा 1,20,000। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइस कर रहे हैं दो लोग, कौन कौन? गिरीश और हरीश। टू गिरीश कैपिटल अकाउंट, टू गिरीश कैपिटल अकाउंट, टू हरीश कैपिटल अकाउंट, टू गिरीश कैपिटल अकाउंट, टू हरीश कैपिटल अकाउंट। कितना है क्लास शेयर? 1/12 और 1/12, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? वही 7,20,000। तो यहाँ कोई रेशियो नहीं होता, जो गेन कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है ना, उस रेशियो से ही आपको क्लास करना होता है। ये आएगा 60,000, ये भी 60,000, ठीक है। ये 60-60, ये 120, आपको इस तरीके से ये एंट्री पास करनी है। आई होप क्लास ये गुडविल का ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि यार किस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में अगर गुडविल होती यहाँ पे, मान लो क्वेश्चन कहता है एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में 3 लाख की गुडविल है, तो हम एंट्री पास करते गिरीश मनीष हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और इक्वली 1:1:1। हाँ, बट यहाँ ऐसा कुछ पूछा नहीं है, तो आपने क्या किया? नॉर्मल एंट्री, क्या गेनिंग सेक्रीफाइस निकाला, कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस किया, और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास कर दी। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, ये एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, पूरे फॉर्म की गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। पेपर में फॉर्मूला जरूर लिखना एवरेज प्रॉफिट मेथड का, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, फिर ये कंप्यूट करोगे और इसे क्लास फॉर्मेट के अंदर रखना, तब आपको पूरे 3 नंबर का सवाल है, पूरे 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व। अगर बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें 7 आइटम, ये क्लास तुम्हें नाम अभी इसी वक्त याद रखना है, मैंने पहले भी कई बार बोला, ये आगे के हर चैप्टर में कैरी फॉरवर्ड होगा, हर आगे के चैप्टर में क्लास यूज होगा। अगर आपको बैलेंस शीट में 4 चीज ये 3 चीज ये 7 आइटम कभी भी अगर आपको बैलेंस शीट में मिल जाए, तो इसको क्लास हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर बैलेंस शीट के अंदर मिल जाती है 7 के 7 आइटम, तो इसे क्लास क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहला रिजर्व, इसे रिजर्व बोलो, कंटिजेंसी रिजर्व बोलो या जनरल रिजर्व बोलो, ठीक है, ये रिजर्व हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास क्रेडिट बैलेंस, यानी कि इसको क्लास बोलते हैं प्रॉफिट्स, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कर के लिए जो पैसा पड़ा होता है कि वर्कर को मुसीबत आएगी तब बांटेंगे, हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी कहीं उसकी वैल्यू डाउन ना हो जाए, उसको बोलते हैं, उसके लिए रिजर्व बना के रखते हैं पहले से प्रिपेयर होने के लिए, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन 4 में से कोई भी 1 2 3 4 आइटम क्लास आपको बैलेंस शीट के अंदर मिल जाए, तो उसे क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बांटना है ओल्ड रेशियो के अंदर। ध्यान रखना, बैलेंस शीट के अंदर इनमें से कोई भी आइटम क्लास अगर आपको मिल जाता है, इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ध्यान रखना। अपोजिट साइड क्या क्या है क्लास आइटम? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, सारे पार्टनर्स में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, इसमें तीनों ही ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, तीनों में बढ़ जाएगा क्लास उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अच्छा, अगर एसेट साइड आपको 3 आइटम मिले, गुडविल, यही वो गुडविल है क्लास जिसको हम बोलते हैं राइट ऑफ करो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये वही एंट्री है, देखो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, हो गया ना। लेकिन इसके साथ कभी
पीएनएल का डेबिट बैलेंस मिल जाए यानी कि लॉस मिल जाए, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मिल जाए, तो ये तीनों चीजें भी क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ओल्ड रेशियो में क्लास आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो 4 आइटम ये, अपो 3 आइटम क्लास ये, इसको क्या करना है क्लास आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ओल्ड रेशियो में अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये बात क्लास आप ध्यान रखना, ये 4 क्लास इधर और ये 3 इधर, अपोजिट साइड किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब थोड़ा सा और डीप समझते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं थोड़ा सा बात कर रहा था क्लास अभी कि जो जनरल रिजर्व है, ठीक है, ये जो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है जो भी है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जनरली आप क्या करते हो, इनको ओल्ड रेशियो में बांट देते हो, और ओल्ड रेशियो में बांटने के बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में बांट देते हो, और फिर ये आइटम नई बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होता। दीज आइटम विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। क्लास ये 7 के 7 आइटम आप क्लास पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, फिर ये सातों आइटम आपको नई बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलता। These item will not appear in new balance sheet. ये जनरल रूल है। क्या जनरल रूल है? GR, PNL, WCR, IFR, गुडविल, PNL, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये सातों आइटम अपोजिट साइड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड रेशियो में, ठीक है, और ये नई बैलेंस शीट में फिर नहीं दिखता। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में और ये नई बैलेंस शीट में नहीं दिखता, ये जनरल रूल है। लेकिन अगर क्लास क्वेश्चन आपको एक्सेप्शन कुछ उल्टा बोल दे, नॉर्मल रूल क्या है, पार्टनर्स में बटेगा और नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। एक्सेप्शन रूल क्या है क्लास, कि ये पार्टनर्स में नहीं बटेगा और ये नई बैलेंस शीट में दिखेगा। एक्सेप्शनल रूल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्लास होता क्या है, यहाँ पे इधर साइड जितनी चीजें हैं, जनरली इन दो के बारे में बोलता है, जर्नलिज्म P&L और गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, सॉरी गुडविल भी नहीं, P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो इनकी एंट्री जो भी इधर साइड की एंट्री है, WCR और IFR भी बोल दिया, जो भी है इधर साइड की जो एंट्री है उसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और इधर साइड की एंट्री उल्टी होती है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ध्यान रखना, नॉर्मल केस में क्या होता है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है अपोजिट साइड, यानी इसकी एंट्री क्या होगी, GR डेबिट, P&L डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और टू P&L। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल देता है कि इसको नई बैलेंस शीट में दिखाना है, इनको नहीं छेड़ना, इनको नई बैलेंस शीट में दिखाना है, इनको नई बैलेंस शीट में दिखाना है, तो इधर साइड की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और इधर साइड की एंट्री सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो गुडविल की एंट्री करी थी ना, ये वैसा ही है और ये उसका उल्टा। एक्सेप्शन केस अगर आपको बोलता है तो, या क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है, फर्म डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जर्नलिज्म, जर्नलिज्म को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, या फिर ऐसा बोल दे कि एक एडजस्टमेंट एंट्री आप पास कर दो, तब क्लास आपको क्या करना है, इधर की चीजों का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इधर की चीजों का सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे क्लास यहाँ पे क्वेश्चन है, अमर अकबर 2 पार्टनर है, ठीक है, अमर और अकबर 2 पार्टनर है और इनकी रेशियो 2:1 है, उनकी बैलेंस शीट में GR है 60,000। इट वाज डिसाइड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। नई रेशियो है क्लास 3:2, यानी कि 3/5 2/5। जो न्यू रेशियो है वो है 3/5 2/5, और जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/3 और 1/3, ठीक है। तो ओल्ड में से न्यू घटाएंगे तो पता पड़ जाएगा कि कौन सैक्रिफाइस कितना कर रहा है। ये 15 हो गया, 5 2 जा 10 -9, ये हो गया 1/15, ये हो गया 10, 5 - 6 -1/15, यानी ये कर रहा है गेन और ये कर रहा है सैक्रिफाइस, ठीक है। तो ये तो पता पड़ गया तुम्हें कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस, ये तो मैंने सिखाई दिया था आप लोगों को। फिर क्वेश्चन कहता है कि आपको एंट्री पास करनी है व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोलते हैं सर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा कि दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तो मत दिखाना। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो इन जनरल जो रूल है ना वो फॉलो करोगे। जनरल रूल क्या है, जनरल रूल क्या है कि गुडविल, सॉरी ये जो जनरल रिजर्व वगैरह है ना, ये पार्टनर से बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो में और नई बैलेंस शीट में नहीं दिखता। और एक्सेप्शन रूल क्या है, ये नहीं बटेगा, और नहीं बटेगा तो नई बैलेंस शीट में भी दिखेगा, ठीक है, बटा ही नहीं तो दिखेगा, सीधी सी बात है। तो देखो सबसे पहला केस क्या कहता है, जनरल रिजर्व इज नॉट शोन, नहीं दिखाना, तो बांट दो। एंट्री क्या करोगे क्लास, जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितनी भी चीजें होती है ना क्लास, जनरल रिजर्व, P&L, WCR, IFR, जितनी भी चीजें वो सब डेबिट होता है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों ही ओल्ड है क्लास इसमें, टू अमर टू अकबर,
और ओल्ड इसलिए बोलते हैं ताकि आप ध्यान रखना कि ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। ओल्ड रेशियो कितना 2:1। तो 60,000 है, जनरल रिजर्व कितना है 60,000, 2:1, यानी कि 60,000 का 2/3 और 60,000 का 1/3, तो 40 और 20, ये आ गया 40,000, ये आ गया आपका 20,000। आई क्लास बात समझ? तो ये नॉर्मल केस की एंट्री है। एक्सेप्शन केस क्या कह रहा है? व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, आपको जनरल रिजर्व को नई बैलेंस शीट में दिखाना है, यानी एक्सेप्शन रूल, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जनरल रिजर्व है, पीएनडल का डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर पीएनडल का डेबिट बैलेंस है, यानी कि एसेट साइड वाला आइटम है, तो उल्टा सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। बट यहाँ क्या करोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग कौन है क्लास? अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट, अमर कैपिटल अकाउंट। कितना क्लास अमाउंट है? 60,000 इनटू कितना है क्लास? 1/15, 1/15, तो 15 कम 15, 15, तो क्लास 4,000 4,000 दोनों में आ गया। 4,000 डेबिट, 4,000 क्रेडिट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 2:1, और बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ये एडजस्टमेंट एंट्री पास है गुडविल के लिए, सॉरी जनरल रिजर्व के लिए, ठीक है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आई होप क्लास आप समझ गए कि किस तरीके से जनरल रूल क्या है और एक्सेप्शनल रूल क्या है, राइट। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा सवाल भी पेपर में 3 नंबर में आ जाता है। तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहा है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल रूल तो नहीं है, एक्सेप्शनल रूल की बात कर रहा है। तो ये क्या कहता है? PQR 3 पार्टनर से, पहले इनकी रेशियो थी 5:3:2, अब डिसाइड किया इनकी रेशियो कितनी होगी? 2:3:5, 1 अप्रैल से। दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना, मतलब जैसा ओल्ड बैलेंस शीट में दिख रहा है वैसी नई बैलेंस शीट में दिखेगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं जरा देखूं मैं। यहाँ पे जनरल रिजर्व है कितने का? 12,000 का। यहाँ पे पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है कितना? 48,000 का। और इधर है क्लास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और वो कितने का? 24। अब पीएनएल के साथ क्या है कि पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस दोनों एक साथ दिखेगा नहीं कभी, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों कैसे हो सकता है, ठीक है। लॉस उधर आता है एसेट साइड फर्म के लिए, और फर्म के लिए प्रॉफिट आता है लायबिलिटी साइड, ठीक है। अब सुनो, मैं इन दोनों की एंट्री क्या करूंगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और इन इसकी एंट्री क्या करूंगा? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो इट्स बेटर कि मैं इन दोनों को जोड़ूं। कितना क्लास आ रहा है इन दोनों को जोड़ने पे? 60,000, इधर साइड का 24,000 घटा दूं, तो 60 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 36, 30 60, तो 36,000 बचेगा। और क्योंकि ये इसका इम्पैक्ट है, तो इसलिए क्लास इसकी एंट्री क्या करूंगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो ये होगी सिंगल एंट्री। आप 2 एंट्री क्यों पास करोगे? क्वेश्चन क्या भी रहा है, सिंगल एंट्री पास करो। तो ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी, तो बड़े से छोटा घटाओ, जो बचेगा उसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर ये साइड ज्यादा होती, 90 होती और ये 60 होती, तो ये साइड बड़ी थी, तो 30,000 की एंट्री फिर हम क्या करते? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये आप ध्यान रखना, इस तरीके से क्लास आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो अब जरा करते हैं क्लास यहाँ पे PQR। पहले देख लो कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 5/10, 3/10, 2/10, और न्यू रेशियो है 2/10, 3/10 और 5/10। अब यहाँ देखो क्लास, इसका तो 0 आ गया, पहले भी 3/10, अभी भी 3/10। इसका एलसीएम कितना क्लास आएगा? प्लस का 3/10। इसका एलसीएम कितना, सॉरी इसका आंसर कितना आएगा? 5, 2 में से 5 गया, माइनस का 3/10। तो यानी ये कर रहा है गेन और ये कर रहा है सेक्रीफाइस। और एंट्री क्या होती है क्लास? गेनिंग टू सैक्रिफाइस 36,000 से। तो गेन कौन कर रहा है क्लास? यहाँ पे गेन कर रहा है आर। तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, और कितना है क्लास बच रहा है? 36,000। और कितना आ रहा है क्लास इसका? 3/10। यहाँ भी 36,000 का 3/10, तो 3600 इंटू 3 कर दो क्लास, आंसर आ जाएगा 3600 इंटू 3, 10,800। 10,800 डेबिट, 10,800 क्रेडिट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो सबसे पहले आपने क्या किया? इनको ऐड किया, इसे घटाया, आया 36,000। इंडिविजुअली चेक किया क्लास, ओल्ड माइनस न्यू घटाए, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस, है ना। आपने निकाला कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस जो कर रहा है क्लास वो P है, गेन कर रहा है R, तो एंट्री होगी R टू P, और 36,000 का 3/10, 3/10, दैट्स इट। तो इस तरीके से क्लास ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका खत्म हो गया, राइट। कि
जो गुडविल की एंट्री क्या होती है, इंडिविजुअली गेन सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, बांटने वाले 7 आइटम आप ध्यान रखोगे। ठीक है, यहाँ तक कर लेना। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। देखो यार, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जामिनेशन में 100% आएगा ही आएगा। एक नंबर में भी आ सकता है क्लास एमसीक्यू के फॉर्म में, या फिर क्लास क्वेश्चन के अंदर जरूर पूछा जाएगा। सीयूईटी में भी क्लास एक क्वेश्चन बनता ही बनता है डब्ल्यूसीआर और आई फार्म के ट्रीटमेंट, एंट्री, बैलेंस शीट में कितना आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा। और 12th में उस एक पॉइंट की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ध्यान से इन दोनों का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से समझ लेना और लिख लेना। एक बार ऐसा समझाऊंगा आप कभी नहीं भूलोगे, और क्लास बार बार रट्टा आपको नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्या है। फैक्ट्री में होते हैं वर्कर्स, वर्कर्स का किसी प्रकार का एक्सीडेंट, कोई डैमेज उनको हो सकता है फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर, जिसकी भरपाई कंपनी वाले को करनी होती है, जिसकी वजह से वो एक स्पेशल रिजर्व, एक स्पेसिफिक रिजर्व बना के रखते हैं। उस रिजर्व का नाम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। और इस रिजर्व में से पैसा निकलेगा तो वर्कर्स के बेनिफिट के लिए ही निकलेगा। अगर वर्कर को एक्सीडेंट, कोई डैमेज होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए ही इससे पैसा निकालेंगे, और किसी काम के लिए इससे पैसा नहीं निकलेगा। इसीलिए इसे क्लास स्पेसिफिक रिजर्व भी बोलते हैं। जनरल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो आम किसी भी काम के लिए उस पैसे को लगा सकते हैं, लेकिन ये पैसा वर्कर्स के नाम का जोड़ा हुआ है, वर्कर्स के लिए ही इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। और वर्कर का अगर कोई एक्सीडेंट, कोई डैमेज नहीं होता है तो इस पैसे को पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बांट देंगे, जिससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। आई क्लास बात समझ, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, हम प्रॉफिट से रिजर्व बनाते हैं, और अगर किसी का नुकसान नहीं हुआ तो उसी रिजर्व को क्लास कैपिटल अकाउंट में वापस डाल देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इस रिजर्व को बोलते हैं क्लास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है, और वर्कर का जो भी नुकसान होता है उसको बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। क्लेम का मतलब दावा है वर्कर का कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको कॉम्पनसेशन देना है आपको, तो वो दावा है, उसको बोलते हैं क्लेम। जो नुकसान होता है उसको बोलते हैं क्लेम। तो आओ ये करके सारे के सारे केसेस अच्छे समझते हैं। कल को पेपर में फिगर बदलेगा, लेकिन इन केसेस से बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि इन केसेस के बाहर कुछ बनता ही नहीं है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट टू मीट पॉसिबल लायबिलिटी या क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन पेबल टू एम्प्लॉयज। जैसे हमने अज्यूम किया 3 पार्टनर है ए बी सी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ठीक है, अब चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, ये ट्रीटमेंट हर जगह कॉमन है। डेथ तक सभी चैप्टर में ये ट्रीटमेंट कॉमन है। इसमें कहीं भी कोई नई रेशियो, कोई गेनिंग रेशियो, कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहीं यूज नहीं होता। इसमें एक ही रेशियो चाहिए होती है क्लास, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे किसी भी चैप्टर में हो। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एबीसी 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। इनकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 10,000 का, और एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी इन्होंने समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना, मेरे साथ साथ समझो। अपने घर पे चाहो तो ऐसे ही केस के क्लोन बना सकते हो फिगर चेंज करके, और अपने आप एंट्री सॉल्व ट्रीटमेंट करके देख सकते हो। तो वर्कर के लिए जोड़ा कितना है 10,000। वर्कर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है तो सारा का सारा पैसा पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे क्रेडिट साइड। तो इसकी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, एंट्री ट्रीटमेंट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा बाय डब्ल्यूसीआर। और ये तो आपको पहले ही पता है, कोई नई चीज तो है नहीं। डब्ल्यूसीआर अगर बैलेंस शीट में होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बढ़ता है। मैंने पहले बता रखा है, बांटने वाले 7 आइटम होते हैं, उन्हीं 7 आइटम में एक आइटम डब्ल्यूसीआर भी है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 10,000 है, 5 से डिवाइड दोगे 2, 2 दूनी 4, 4,000, 4,000, 2,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रीटमेंट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का। जितना बैलेंस शीट में था सारा का सारा बांट दिया, क्योंकि कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन सेकंड केस में वर्कर के लिए जोड़ा है 10,000 रुपए, पार्टनर सेम है, रेशियो 2:1 ही है, और क्लेम है अब 8,000 रुपए का। यानी वर्कर का नुकसान हो गया 8,000। देखो जो भी क्लेम है ना वो बैलेंस शीट में जाएगा क्लास, न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। ध्यान रखना, जो भी क्लास क्लेम है वो नई बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, लाइबिलिटी साइड। ध्यान रखना, वर्कर का जो भी नुकसान हुआ है, जो भी क्लेम हुआ है, वो नई बैलेंस शीट में कहां दिखा देना क्लास आप, लाइबिलिटी साइड। अब क्या करोगे, 10,000 रुपए जोड़े थे, 8,000 का तो नुकसान ही हो गया, तो अभी पार्टनर में सिर्फ और सिर्फ 2,000 ही बट पाएगा। तो एंट्री क्या होगी, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट। और एक बात ध्यान रखना, जर्नल एंट्री जब भी आप पास करोगे ना, हर केसेस में आप नोटिस करना, मैंने इससे पहले केस में भी
जितना भी WCR है उतना क्लास एंट्री में डेबिट हो जाएगा, सीधी सी बात है, हर केसेस के अंदर यही होगा, जितना भी WCR है मैं उतना डेबिट करूंगा। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 8,000 का है, और जो 2,000 बचा है, जो 2,000 बचा है, वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, तो वो WCR अकाउंट डेबिट, क्लेम हो गया 8,000 का। पिछले केस में क्लेम था ही नहीं, तो डब्ल्यू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कोई नाम ही नहीं आया, पूरा 10,000 आपने पार्टनर्स में बांट दिया है। अभी क्लेम है 8,000 का, तो 8,000 रुपये लाइबिलिटी में जाएगा नई बैलेंस शीट में। एक्सेप्ट कर लिया फर्म ने, अभी दिया नहीं है, मान लिया हाँ ठीक है तुम्हें देना है, तभी वो लाइबिलिटी बन गया। दे दिया होता तो खत्म ही हो जाता ना फिर तो लाइबिलिटी बन गया कि हाँ जी 8,000 देना है। अब जो 2,000 है उसको आप क्लास 2 to 1 में बांटोगे, 5 से डिवाइड दोगे 400, तो 4 2 जा 800, 4 2 जा 800 और ये 400। तो इस तरीके से क्लास ये जर्नल एंट्री पास हो गई। आई क्लास बात समझ? तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में कितना बांटोगे? 2,000 रुपये, 800 800 400, और जो 8,000 रुपीज़ है ये बैलेंस शीट में जाएगी किस साइड क्लास? लाइबिलिटी साइड। केस नंबर 3, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का? 10,000 का है, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम भी 10 था। वर्कर के लिए जोड़ा भी 10,000 रुपये, और वर्कर का नुकसान भी कितना हुआ है क्लास? 10,000 रुपये का। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्लास आपको, जो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, उसमें क्रेडिट साइड बढ़ता है बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इस केस में जो है वो कितना बटेगा क्लास? 800, 800 और 400। और इससे पिछले वाले केस में जो है वो पूरा 10,000 रुपये था, वही आपने बांट देना 4,000 4,000 4,000 4,000 2,000 पिछले केस में। तो ये हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये हो गया जर्नल एंट्री। समझ के करना है। जोड़ा था 10,000, नुकसान कुछ भी नहीं, सारा बांट दो पार्टनर्स में। जोड़ा था 10,000, नुकसान 8,000 का, 2,000 बांटो, और ये जो 8,000 है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा, ध्यान रखना लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये कर्जा है। जोड़ा था 10,000, नुकसान भी 10,000 हो गया, पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा। एक एंट्री सिंपल पास करोगे, और हर एंट्री में WCR जो है वो 10,000 से डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम लिखो, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम लिखो, यहाँ पे टीचर नंबर नहीं कट करेगा आपके। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, यानी वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के लिए फिर से क्लास क्या हो गया? एक प्रोविजन बन गया, 10,000 का पूरा नुकसान हो गया। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं बटेगा, और नई बैलेंस शीट में दिख जाएगी ये नई बैलेंस शीट में, जहाँ पे क्लास अभी रिजर्व था वो रिजर्व हटके नई बैलेंस शीट में क्लास प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आ जाएगा। दैट्स इट, और कुछ भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे। ओके, नाउ अब यहाँ पे WCR है 10,000 का, और क्लेम हो गया ज़्यादा का। पहले क्लेम कुछ था ही नहीं, फिर थोड़ा सा क्लेम हुआ, फिर क्लेम बराबर का हुआ, अभी क्लेम ज़्यादा हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटी केस डिस्कस कर लेंगे। भाई वर्कर के लिए जोड़ा है 10,000 रुपये और क्लेम हो गया 12,000 का। अब इस केस में क्या होगा? हर केस में मैंने आपसे कहा था WCR को आपने डेबिट कर देना है, जितना बैलेंस शीट में है आपने उतना डेबिट कर दिया। क्लेम हुआ है 12,000 का, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ये हो गया 12,000 का। ठीक है, 10,000 रुपये डेबिट, 12,000। अब जो 2,000 रुपये ऊपर है, ये जो 2,000 है क्लास, ये किस नाम से क्लास आप लिखोगे? ये लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि अब नुकसान हो गया। रीवैल्यूएशन डेबिट कब करते हैं? जब लॉस होता है। तो वर्कर के लिए जोड़ा था 10,000 रुपये, नुकसान 12,000 का हो गया, तो ये जो 2,000 रुपये का आपको क्लास दिख रहा है ये लॉस है, ये 2,000 का क्लास क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। ओके, तो आप ये जो 2,000 है वो कहाँ दिखाओगे क्लास? रीवैल्यूएशन में। तो यानी एंट्री क्या होगी, ध्यान समझना, और ट्रीटमेंट क्या होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, नुकसान हो गया 2,000 का, फिर इस नुकसान को टोटल करोगे और पार्टनर्स में बांट दोगे बाई रीवैल्यूएशन लॉस ABC। तो 2,000 का लॉस है, तो 800 800 और 400, और इसकी एंट्री क्या होगी? बाई साइड वाली चीज की एंट्री क्या होती है? A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी तक क्रेडिट हो रहा था ना, अब डेबिट हो गया, नुकसान हो गया, वो भी 2,000 का, क्योंकि 10,000 तो हमारे पहले ही रेडी थे, 10,000 तो हम पहले से रेडी थे। 800 800 और 400, तो 2 एंट्री पास होगी तब जब क्लेम ज़्यादा होगा। आई क्लास बात समझ? तो ये सारे केसेस है, इससे ऊपर कोई केस बन ही नहीं सकते, ये सारे केसेस हैं। और सभी केसेस में जो भी ये क्लेम दिख रहा है, ये क्लेम नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाएगा। इफ एनी अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज गिवन इन एडिशनल पॉइंट, देन इट इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कहाँ जाए क्लास? इन ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अच्छा, अब इसकी क्या ट्रीटमेंट होगा? WCR कुछ है ही नहीं, तो WCR नील है, तो सारा का सारा जो नुकसान हुआ है अब इस सिचुएशन में 10,000 का जो भी नुकसान हुआ है वो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। इससे पिछले केस में कुछ ना कुछ ऊपर WCR था, अभी कुछ भी नहीं है, ऊपर नील है, तो WCR नील से डेबिट होगा। तो हमने एक रूल को शुरू से एंड तक फॉलो किया, क्या? बैलेंस शीट में जितना भी WCR है
उतना आपने यहाँ पे डेबिट करना है एंट्री में, और जो भी एडिशनल पॉइंट में है क्लास वो लाइबिलिटी साइड जाएगा, वो नीचे क्रेडिट साइड आता है और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा। तो यहाँ पे क्लेम जो है देखो वो नीचे आ गया। अब आप क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कितना है यहाँ पे 10,000, आप टोटल करोगे 10,000, टोटल करोगे 10,000, किस नाम से आएगा, बाई रीवैल्यूएशन लॉस, है ना, ये लॉस है, गेन नहीं है क्लास, ये क्या है, लॉस है इस तरफ, और ए बी सी में पूरा 10,000 का लॉस बांटोगे, तो 4,000, 4,000 और 2,000, तो एंट्री क्या होगी, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है क्लास लॉस यहाँ पे 10,000, 4,000, 4,000, 2,000, लिख लो क्लास। ये है सारे के सारे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के केसेस। आई होप मैंने इसको बिल्कुल सिंपल बनाया है ताकि जब आप आईएफआर की ट्रीटमेंट करो ना तो वहां पे भी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आए। आई होप क्लास डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट आपको अच्छे समझ आ गया। ओके, नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जाती है जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखता है, इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन हमें डाउट है कल को कुछ ऐसा ना हो जाए जैसे कोविड-19 हो गया, डिमोनेटाइजेशन हुआ, लोकसभा चुनाव के जो इलेक्शन के रिजल्ट रहे वो हो गया, यूक्रेन रशिया का जो है वॉर अगर उसकी बात करें, ठीक है, इसराइल का जो वॉर चल रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे और चीज़ें होती हैं, कोई स्कैम हो गया, कोई क्लास बड़ा इशू हो गया नेशन या इंटरनेशनल इशू, तो उसकी वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाती है, तो तब हमें झटका ना लगे इसलिए हम पहले से एक रिजर्व बना के चलते हैं जो उस इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन को मेकअप करने की कोशिश करेगा। जैसे डब्ल्यूसीआर में भी क्या होता है, हम एक रिजर्व बना के चलते हैं, कल को नुकसान होगा तो हम झेल सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि नुकसान उतना ही हो कि हमने जितना रिजर्व जोड़ा है, ऐसा भी हो सकता है नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, बट फिर भी हमें एक सुकून तो मिलेगा, हाँ कुछ तो फायदा हुआ, कुछ तो जोड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम रिजर्व बनाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्ड इन द बुक्स एट कॉस्ट, हाउएवर इट इज मार्केट वैल्यू में भी इक्वल और लोअर देन। मार्केट वैल्यू क्लास कुछ भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, लेकिन मार्केट वैल्यू जो है वो चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से क्लास हम पहले से प्रॉफिट से एक पैसा निकाल के जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इसके जितने भी केसेस बन सकते हैं ट्रीटमेंट एंट्री के साथ अच्छे समझा, तो इससे बाहर एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं जाएगा। पहला केस, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का और रिजर्व आपने 10,000 का बनाया और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है नो इन्फॉर्मेशन है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर मार्केट वैल्यू सेम है, तो मतलब मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया, तो सारा का सारा आईएफआर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दो। तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाओगे और जितना भी रिजर्व आपने बनाया था वो सारा का सारा क्लास डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ए बी सी में। कितना 10,000, रेशियो 3:3:4, 3/10, 3/10, 4/10, तो आएगा 3,000, 3,000 और 4,000, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास पूरा का पूरा 10,000 आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओके, अब इसकी एंट्री क्या होगी, और बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख का है, 2 लाख का ही दिखेगा, लेकिन बैलेंस शीट में ये नहीं दिखेगा, तो बट गया ना, और आपको पता है बटने वाली चीज नहीं बैलेंस शीट में नहीं आती दोबारा। 7 आइटम बताए थे, WCR, IFR, P&L, GR, एडवर्टाइज सस्पेंस, गुडविल, P&L का डेबिट बैलेंस, ये बढ़ जाते तो बैलेंस शीट में नहीं आता दोबारा। और इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है, 2 लाख का ही रहेगा, कुछ कम तो हुआ नहीं है, तो जितने की इन्वेस्टमेंट है वो आपको बैलेंस शीट में दिख जाएगा। किस साइड, ऑब्वियसली एसेट्स साइड, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट साइड डेबिट बैलेंस होता है इसका। इसकी एंट्री क्या होगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट। हर केस में डब्ल्यूसीआर की तरह हर केस में जितना भी यहाँ पे आईएफआर दिख रहा है आपको, जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से दिख रहा है वो हर 12 एंट्री में डेबिट होगा, पूरे से जितना भी होगा डेबिट। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट, कितना कितना आएगा 3,000, being IFR distributed या credited to partners capital account 3,000, 3,000, 4,000। केस 1 बिल्कुल वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की तरह सेम। सेकंड केस में IFR है 10,000 का, इन्वेस्टमेंट अगेन 2 लाख की और मार्केट वैल्यू 1,05,000, 5,000 से मार्केट वैल्यू कम हो गया, इन्वेस्टमेंट असेट होता है, डेबिट होता है, वो कम हो गया 5,000 से, तो नई बैलेंस शीट में कितना आएगा 195। अब एंट्री क्या करोगे आप देखना, मैंने आपसे कहा था हर एंट्री में यहाँ पे आप डेबिट करोगे 10,000। इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ 5,000 से, तो इन्वेस्टमेंट आपने क्रेडिट कर दिया। तो जो हम 5,000 का नुकसान नहीं दिखाएंगे रीवैल्यूएशन में, क्यों, हमने पहले से 10,000 का बना रखा है, अपना फंड हमने बना रखा है पहले से, तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया 5,000 से, अभी भी यहाँ पे 5,000 बचा हुआ है, अभी भी 5,000 फालतू है, वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। भाई जोड़ा कितना था, जोड़ा कितना था 10,000, नुकसान कितने का हुआ है 5,000 का,
जोड़ा था 10,000, नुकसान हुआ 5,000 का, तो अभी भी जो 5,000 है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्रेडिट साइड। तो जो 5,000 है उसको 334 में बांटो क्लास, 10 से डिवाइड दो 500, 1,500, 1,500, 1,500 और 2,000। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा 5,000। डन। चलो अब अगले केस में देखते हैं। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आप बनाते हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लिखोगे बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 3 पार्टनर है ABC, तीनों में आप बांट दोगे 1,500, 1,500 और 2,000। ठीक है, तो 10,000 जोड़ रखा था, नुकसान 5,000 का हुआ, तो बाकी 5,000 पार्टनर्स में बांट दोगे। अच्छा, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा? 1,95,000 का, 5,000 से कम हो गया। रिवैल्यूएशन में क्यों नहीं दिखाया सर? असेट कम हो गया तो, क्योंकि हमने पहले से रिजर्व बना रखा है। अगर आप ये नहीं बनाते फिर इन्वेस्टमेंट कम होता तो जरूर रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में दिखाता। यहाँ पे अगर ये नहीं होता, मान लो ये नहीं होता, तो मैं रिवैल्यूएशन में 5,000 रुपये डेबिट साइड दिखाता, फिर एंट्री पास करते रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 5,000, और लॉस जो बनता रिवैल्यूएशन में उसकी हम बांटने की एंट्री कर देते ABC टू रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट। अभी इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, अब कम हुआ है लेकिन 10,000 से कम हो गया, जितना आपने रिजर्व बनाया उतने से कम हो गया, तो पार्टनर्स में कुछ नहीं जाएगा। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। ये 1,90,000 क्लास बैलेंस शीट में ऑब्वियसली एसेट साइड जाएगा, और एंट्री क्या होगी? IFR अकाउंट डेबिट, पेपर में पूरा लिखना क्लास, शॉर्टकट मतलब लगाना, टू इन्वेस्टमेंट, सबसे आसान एंट्री IFR टू। अभी भी हमने रिवैल्यूएशन में नहीं भेजा क्योंकि रिवैल्यूएशन में जाएगा ही नहीं, पूरा का पूरा 10,000 इन्वेस्टमेंट क्या हो गया क्लास आपका? क्रेडिट हो गया। तो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट 10,000 से खत्म हो गया, IFR भी खत्म हो गया, नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 190 आएगा। नुकसान इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हमने पहले से रिजर्व जोड़ रखा था। तो नई बैलेंस शीट में बस इन्वेस्टमेंट दिखेगा, ये तो बढ़ चुका है, मतलब ये तो खत्म हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, ये तो दिखेगा ही नहीं। कैंसिल हो गया मतलब ये जो बैलेंस होता है ना क्लास, इस बैलेंस को बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट को आपने डेबिट करके खत्म कर दिया। और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होता है क्लास? डेबिट बैलेंस। कितने का डेबिट है? 2 लाख, 10,000 से कम हो गया, तो नई बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? 1,90,000। वेरी क्रिस्टल क्लियर। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के करोगे, बेस आपका स्ट्रांग है, तो हर चीज़ एकदम मैच करेगी। अगले केस में इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है और रिजर्व है 10,000 का, लेकिन नुकसान 175, 25,000, 25,000, नई बैलेंस शीट में तो आएगा 175, तो 25,000 रुपीज जो है उसका नुकसान हुआ है। 10,000 पहले से आपने जोड़ा था, तो रिवैल्यूएशन में क्लास ऑफ 15,000 रुपए का लॉस आएगा। अब आपको रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा लॉस 15,000, किस नाम से? टू इन्वेस्टमेंट के नाम से। 15,000 का लॉस है। टोटलिंग करोगे क्लास कितना आएगा? 15,000, टोटलिंग करोगे 15,000, और किस नाम से लिखोगे? बाई रिवैल्यूएशन लॉस ABC। 15,000 है और पूरे 15,000 का नुकसान हो गया। 10 से डिवाइड दोगे तो 1,500 इंटू 3 4500, 1,500 इंटू 4 6,000, 9 6 15। ठीक है, अब एंट्री क्या पास करोगे? मैंने आपसे कहा था हर केसेस में IFR 10,000 से ही डेबिट करोगे, जितना है ऊपर हर केसेस में उतने से ही डेबिट करना है। इन्वेस्टमेंट कम हो गया है टू इन्वेस्टमेंट, पार्टनर्स में क्या बांटोगे? इन्वेस्टमेंट खुद ही 25,000 से कम हो गया है, तो 15,000 रुपये और आप डेबिट करोगे, और इस बार किस नाम से डेबिट होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। देखो ऑलरेडी हमने एंट्री कर दी रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 15,000, 15,000, 15 वो 10 ये 25 टोटल हो गया। अब क्या करना है आपको? एंट्री पास करनी है, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस है क्लास? 15,000 रुपये का लॉस है। A का लॉस है 4,500, B का भी 4,500 और C का है 6,000 का लॉस। तो जब भी लॉस होता है ना, तो आपको रिवैल्यूएशन में, WCR में भी ऐसी था, इसमें भी ऐसी है, आपको 2 एंट्री पास करनी पड़ती है, गेन लॉस की एंट्री भी आपको पास करनी पड़ती है। लेकिन जरूरी नहीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमेशा घटे ही, ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए। इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख की, रिजर्व 10,000 का है, और इन्वेस्टमेंट हो गया 2,25,000, तो बढ़ चुका है। तो ये जो IFR है ये तो अलग से पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ। अब IFR अकाउंट डेबिट टू ABC, वो तो आपने पूरा का पूरा 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 334, ये तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब जो 25,000 का गेन हुआ है वो फायदा है, और वो फायदा कहाँ दिखाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब फायदा आता है क्रेडिट साइड बाई इन्वेस्टमेंट्स। कितना क्लास? 25,000 का, और जो इसका फायदा है उसकी वजह से गेन भी आ रहा है। तो सारे केसेस देखो यहाँ पे IFR के भी डिस्कस हो गए टू रीवैल्यूएशन गेन, और ये 25,000 बटेगा ABC में, 10 से डिवाइड दोगे 25 तो 7,500, 7,500
ये आएगा 10,000। तो अब ये एक एंट्री और पास करोगे क्या, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अभी तक इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रहा था, है ना, अब इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा क्योंकि बढ़ गया है। कितने से, 25,000 से। फिर एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू एबीसी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। कितना रीवैल्यूएशन है, 25,000 है। एबीसी में बांटो क्लास 7,500, 7,500 और 10,000। तो इस तरीके से क्लास आपको 3 जर्नल एंट्री टोटल पास करनी है, एक आईएफआर के बांटने की, एक इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की और रिवैल्यूएशन के गेन को बांटने की। ये था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के सारे जितने भी केसेस बन सकते हैं वो सारे के सारे केसेस। आई होप आपको आईएफआर के भी सारे केसेस समझ आ गया, ठीक है। तो आईएफआर हमारा पूरी तरीके से डन हो गया। अच्छा, एक केस और है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ही नहीं और फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो यार इस केस में ना, केस नंबर 5 में और केस नंबर 6 में ना कोई भी डिफरेंस नहीं है। केस नंबर 5 के अंदर क्या हो रहा है क्लास, कि आईएफआर को बांटने की आपने एंट्री कर दी एक अलग से। तो अगर यहाँ पे आईएफआर 0 होता तो ये बांटने की एंट्री होती नहीं, पर ये 2 एंट्री होती। तो ये केस भी बिल्कुल वैसा ही है, आईएफआर को बांटने की तो कोई एंट्री पास नहीं होगी, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है 10,000 से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर टू इन्वेस्टमेंट्स आप लिख दोगे 10,000 और जो भी गेन हो रहा है 10,000 सॉरी बढ़ रहा है ना, तो 2 साइड थोड़ी आएगा, इधर आएगा ना, गलती से 2 लिख दिया क्लास। एसेट बढ़ता है तो यहाँ पे आता है बाई इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। कितने से क्लास बढ़ रहा है, 10,000 से, टोटलिंग होगी 10,000। अब ये जो 10,000 है ये आएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस गेन के नाम से, टू रिवैल्यूएशन गेन के नाम से। अब ये जो गेन है ये बढ़ जाएगा ए में, बी में, सी में, 3,000, 3,000 और 4,000। तो इसकी भी 2 एंट्री पास होगी। पहली एंट्री, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना अमाउंट है, 10,000, 10,000, ठीक है। दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन टू एबीसी, दूसरी एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। कितना है क्लास यहाँ पे, 10,000, 3,000, 3,000 और 4,000, डन। तो ये होगा गेन को बांटने की एंट्री और होगा क्लास इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की एंट्री। आई होप आप लोगों को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के सारे केसेस समझ आ गए होंगे। अब आप कोई भी इमेजिन करके फिगर रख के केस बना सकते हो, कुछ भी ऊपर कुछ भी नीचे, आईएफआर कुछ भी रखो, यहाँ कुछ भी रखो, आप आराम से बना लोगे। सीधी बात है, रिजर्व के अंदर अंदर कम होगा या किससे बाहर कम होगा या बराबर होगा, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई केस बन ही नहीं सकता। इसी बेसिस मैंने सारे केस बना दिए। अगर आप ध्यान रखना, अगर कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही हो, जैसे 2 लाख है 180 हो जाए और आईएफआर हो ही ना, तो भी क्लास वो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा। जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है ना, वो भी आप रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखाओगे। जैसे बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड दिखाया, तो अगर ये 210 की जगह 190 होता तो 10,000 रुपये इधर आता और फिर इधर लॉस आ जाता, बस और कुछ नहीं। लेकिन अगर आईएफआर होता हमारे पास पहले से, तो पहले वहां से सेट ऑफ करते कि जितना हमने आईएफआर बना रखा है वहां से हम सेट ऑफ करेंगे, फिर जो बचेगा वो क्लास रिवैल्यूएशन में भेज देंगे, ओके। और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी होगा वो बैलेंस शीट में किधर आएगी, एसेट साइड। तो आईएफआर के सारे केसेस यहाँ पे डन हो गया। लास्ट हमारे पास रह रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि चेंज इन पीएसआर में ये अकाउंट सबसे ज्यादा, अभी तक आपने जितना ही पढ़ा है ना उसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है अकाउंट का, आप आगे चाहे आप एडमिशन पढ़ो, रिटायरमेंट पढ़ो, डेथ पढ़ो, इवन चेंज इन पीएसआर में, सब में रीवैल्यूएशन अकाउंट का यूज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं 10 मिनट अच्छे से लेके समझाता हूं, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं, देन क्लास हम इसको एंड करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं इनकी दोबारा वैल्यूएशन की जाती है। एसेट लाइबिलिटी की दोबारा, लाइबिलिटी का रीअसेसमेंट होता है, एसेट्स की रीवैल्यूएशन होती है, और उससे होने में कोई गेन भी हो सकता है, कोई भी लॉस हो सकता है। इसे क्लास पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। मतलब पुराने जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपनी ही ओल्ड रेशियो के अंदर इस गेन और लॉस को बांट देते हैं, इसीलिए क्लास रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसके 2 साइड होते हैं क्लास, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड होता है फायदा, जब भी तुम्हें क्लास फायदा होगा तुम उसे क्लास क्रेडिट साइड दिखाओगे, और जब भी तुम्हें किसी प्रकार का घाटा होगा तो तुम डेबिट साइड दिखाओगे। अब एक बात बताओ, 1 लाख के क्रेडिटर्स थे, हमने उनकी पेमेंट कर दी 1 लाख रुपए, क्या ये
ट्रांजेक्शन रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा? सो आंसर इज नो, क्योंकि इसमें ना ही कोई फायदा हुआ है और ना ही कोई नुकसान हुआ है। 1 लाख के क्रेडिटर्स थे, 1 लाख की पेमेंट कर दी, तो किस बात का फायदा किस बात का घाटा, वो कहीं आएगा ही नहीं। हाँ, लेकिन 1 लाख के क्रेडिटर्स को सेटल कर दिया 90,000 में, 10,000 का फायदा बाई क्रेडिटर्स यहाँ पे आएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ चेंज दिखाया जाता है, कितना से बढ़ा और कितने से घटा, सिर्फ वही दिखाया जाता है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट इट मींस रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज एंड द गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम इट ट्रांसफर टू क्रेडिट और डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके नेचर की बात करूं, रीवैल्यूएशन का नेचर जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट का नेचर है और इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। हमेशा ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन करने के बाद जो नई वैल्यू होती है या जो अल्टर वैल्यू होती है, जो रिवाइज वैल्यू होती है, वो नई बैलेंस शीट में आती है। ध्यान रखना, रिवाइज वैल्यू नई बैलेंस शीट में आती है। 5 लाख का बिल्डिंग था, बढ़कर 8 लाख का हो गया, तो 3 लाख रुपए रीवैल्यूएशन में आएगा बाय बिल्डिंग के नाम से और 8 लाख रुपए नई बैलेंस शीट में आएगा। 8 लाख रुपए कहाँ पे क्लास आएगा? नई बैलेंस शीट के अंदर। ध्यान रखना, गेन और लॉस जो भी रीवैल्यूएशन का है वो सारे पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, सारे पार्टनर्स में, यानी ओल्ड पार्टनर्स में तो सारे ओल्ड है, कोई नया तो आ नहीं रहा, ना कोई छोड़ के जा रहा है, बस रेशियो चेंज हो रहा है। तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ऐसे याद रख लो, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में भी ये रूल काम आएगा। तो 2 बात ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, असेट लायबिलिटी में जो भी चेंजेस आता है, फायदा घाटा जो भी होता है, उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं और गेन और लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं और नई बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू आती है। लाइक 10 लाख के क्रेडिटर्स की क्रेडिटर है, लेकिन 1 लाख बढ़ गया तो हम नई बैलेंस शीट में 11 दिखाएंगे। 1 लाख कम हो गया, 10 का 9 दिखाएंगे। बिल्डिंग 6 लाख की थी, बढ़कर 9 लाख की होगी तो 9 लाख दिखाएंगे। घट के 8 लाख की होगी, सॉरी 9 लाख की थी, घट के 8 लाख की होगी तो नई बैलेंस शीट में 8 लाख दिखाएंगे। यानी जो रिवाइज वैल्यू है, न्यू वैल्यू है, ऑल्टर वैल्यू है, जो प्रेजेंट है, वो हम नई बैलेंस शीट में दिखाते हैं और गेन और लॉस को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं सारे पार्टनर्स में। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? फायदा कब होगा? जब आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आपके एसेट्स बढ़ गए तो फायदा, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, ये सब बढ़ेगा तो फायदा। और कर्जदार कम हो गया तो भी फायदा है ना। लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लोन, ये सब कम होता जाए तो फायदा। और या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ऐसा कोई एसेट जो आप भूल गए थे रिकॉर्ड करना, लेकिन अब आपको याद आ गया, अच्छा हमारे पास तो ये भी है, तो कोई भी अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, है ना, अनरिकॉर्डेड कुछ भी हो, है ना, वो सारा क्लास यहाँ पे आएगा। या बैड डेट रिकवर, आपने बोला था पैसा डूब गया, लेकिन बाद में किसी को याद आती है, आपको पैसे दे देता है। अब मान लो मैंने किसी को उधार दिया, वो नहीं दे रहा मुझे, तो मैंने बुक से उसका नाम हटा लिया, मैंने सोच लिया ठीक है, तरह से लेना ही नहीं है, छोड़ना खत्म। अब वो कल को मुझे दे दे तो फायदा ही है ना। घाटा कब होता है? इंक्रीज इन लायबिलिटी, जब मेरा कर्जा बढ़ जाए, अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तो मेरा घाटा हो गया। मेरे एसेट्स कम हो जाए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी मेरे कम हो गया तो मेरा घाटा हो गया। और अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन अब मुझे याद आ गया, हाँ यार ये तो लायबिलिटी है, तो ये भी क्लास क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया। फिर क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, घटाएंगे सारा नुकसान, जो बचेगा वो क्लास रिवैल्यूएशन गेन है। पार्टनर्स के या करंट या कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। अगर एसेट बड़ी है तो यहाँ पे क्लास लॉस आएगा, ये भी लॉस ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसका जो भी घाटा फायदा है वो क्लास पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड उनके ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा और नई बैलेंस शीट में ऑल्टर वैल्यू और नई वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखना। आगे आने वाले हर एक चैप्टर में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब में क्लास हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भर भर के बनाएंगे और इसकी ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा ना क्लास की आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन जो 2 आते हैं 6-6 नंबर में पार्टनरशिप से, वो बिल्कुल क्लास गलत नहीं होगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, अच्छा अब नॉर्मल रूल क्या होता है? नॉर्मल रूल ये है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, उसका गेन और लॉस जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांट दो और नई वाली वैल्यू नई बैलेंस शीट में आएगी। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन कुछ उल्टी बात करे, जो इसी चैप्टर के अंदर एक्सेप्शनल केस जैसे जर्नलिज्म वगैरह की हमने बात की थी, कि ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स या बैलेंस शीट, या ऑल्टर वैल्यू विल नॉट शोन इन न्यू बैलेंस शीट विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज या विदाउट अफेक्टिंग फिगर्स, स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन या पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, अगर ऐसा कुछ बोलते उल्टी बात कर रहा है यार। नई बैलेंस शीट में तो नई वाली वैल्यू आती है, ऑल्टर वैल्यू आती है, क्वेश्चन कहता नहीं वैल्यूज को मत छेड़ना, है ना, वैल्यू विल नॉट डिस्टर्ब, ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स। यार पुरानी वैल्यू क्यों दिखा रहे हो भाई? बिल्डिंग 5 लाख की थी, बढ़ के 8 लाख की हो गई, 3 लाख रिवैल्यूएशन में दिखा दिया आपने फायदा, तो 8 लाख दिखाओ नई बैलेंस शीट में, आज 8 लाख की है ना, आप कह रहे हो नहीं भाई 5 लाख की दिखाओ, क्यों भाई?
तो ये एक्सेप्शन केस। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाओगे, ध्यान समझना, इस केस में एक स्टेटमेंट बनाओगे, इसमें अकाउंट नहीं बनाओगे, इसमें स्टेटमेंट बनाओगे। क्या? स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन। अकाउंट नहीं बनाओगे, स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन। जो भी फायदा होगा वो प्लस, और जो भी घाटा होगा वो माइनस। उसके बाद ये जो आएगा क्लास, इसको हम लोग बोलेंगे रिवैल्यूएशन गेन। अगर प्लस में फिगर आता है, फिगर माइनस का आ रहा है, तो इसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन लॉस। प्लस में आया तो क्लास क्या होगा, गेन, और माइनस में क्या आया तो माइनस में आया तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन लॉस। ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन, जितना भी फायदा है सबको क्लास आप प्लस करते चले जाओगे, जितना भी घाटा है सबको माइनस करते चले जाओगे। जो आएगा क्लास वो आपका प्लस में अगर आया फिगर तो उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन गेन, और वो फिगर अगर माइनस में आया तो उसको बोलेंगे क्लास क्या, रिवैल्यूएशन लॉस। प्लस में आया तो गेन, माइनस में आया तो क्या होगा क्लास, लॉस होगा। और फिर गेन की एक एंट्री पास होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और लॉस की एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। मैंने आपसे कहा था, और ये लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, कि ये एंट्री बहुत काम आएगी। कहाँ कहाँ पे इस एंट्री का यूज़ किया, एक तो एडिशनल पॉइंट में जो गुडविल होती है उसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कोई भी उल्टी बात अगर कर रहा हो, जैसे जीआर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, या जो भी लाइबिलिटी साइड की चीज़ें होती हैं उनकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एसेट साइड की सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, जो बांटने वाला आइटम लाइक P&L सस्पेंस, ये सब। और ये जो रिवैल्यूएशन लॉस है उसकी और ऐसा करने के बाद फिर ओल्ड वैल्यू ही बुक्स में कंटिन्यू करेंगे। 5 लाख की बिल्डिंग थी, 8 लाख की हो गई, तो यहाँ पे 3 लाख का फायदा दिखा दोगे, लेकिन नई बैलेंस शीट में क्लास 5 लाख ही दिखाओगे, क्योंकि आपने एंट्री क्या पास करी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के जो आंसर आएगा, रिवैल्यूएशन स्टेटमेंट में भी सेम आंसर आएगा? यस, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। भाई अकाउंट में लाइन खींच के टी फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट लेके करते हैं, स्टेटमेंट में उसी चीज को क्रेडिट साइड आइटम को प्लस प्लस कर दिया, डेबिट साइड को माइनस माइनस कर दिया, फिर ये आ गया क्लास गेन और लॉस आपका। समझिए ना क्लास मेरी बात को, चीजें सेम ही है, ट्रीटमेंट बस अलग है, अकाउंट की जगह स्टेटमेंट बनाना है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, आओ अच्छे से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। एबीसी 3 पार्टनर से रेशियो 2:1 है, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़कर 5 बाद में 5:3 हो गई। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो है 5/10, 3/10 और 2/10। एलसीएम आएगा क्लास 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 -5 -1/10, यानी ये गेन कर रहा है। इसका क्लास एलसीएम आएगा 4 - 3 आएगा 1/10, यानी कि सैक्रिफाइस। इसका 0 ही आएगा फिर तो पक्की बात है, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर हो गया ना, तो ऑब्वियसली यानी इस रेशियो चेंज होने से ए को हुआ फायदा और बी को हुआ नुकसान। सी को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हुआ, पहले जितना था आज भी उतना है। इस 2/10 को काट के 1/5 लिख सकते हो, देखो दोनों सेम है, तभी 0 आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें बोला है कि द बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी ऑन द डेट चेंज एज फॉलो, और इसमें लिखा है दे आल्सो डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कह रहे हैं असेट लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, जो बुक वैल्यू यही दिखाएंगे बैलेंस शीट में। रिवाइज या ऑल्टर वैल्यू, ऑल्टर मतलब ठीक करने के बाद, चेंज होने के बाद जो वैल्यू है वो नहीं दिखाना, ओल्ड वैल्यू ही दिखाना है। तो आपको क्लास एक बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट, है ना, लिखो स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन। अकाउंट नहीं बनाना, स्टेटमेंट बनाना है, फायदा प्लस घाटा नुकसान। तो सबसे पहला मशीनरी, बताओ जरा, 2.5 लाख का था, 250, 3 लाख हो गया, तो 50,000 का फायदा हो गया। कंप्यूटर 2 लाख का था, 175 नुकसान हो गया कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर था 175, तो नुकसान कितने का हो गया, 25,000 का लॉस हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो या माइनस का साइन लगा दो। और क्रेडिटर्स 90 था, 15,000 का फायदा हो गया। आपके क्रेडिटर्स आप कर्जदार हैं, कर्जदार कम हो जाएगी तो खुशी होगी ना भैया, पहला मेरा कर्जा था 90,000 का, 75 का रह गया, तो 15 का फायदा। आउटस्टैंडिंग इसमें लायबिलिटी है, पहले 15 था, 25, 10 का नुकसान हो गया, नुकसान तो माइनस। तो इस तरीके से आपने अकाउंट की जगह स्टेटमेंट बनाना है, और जो भी फायदा घाटा प्लस का आ रहा है ये, तो रिवैल्यूएशन गेन। 65 में से 35 घटाओ, कितना बचेगा, करो माइनस। 65,000 माइनस 35, 30 बचेगा। 50,000 माइनस 25,000 प्लस का 15,000 माइनस का 10,000, 30,000 का रिवैल्यूएशन गेन आ गया। अब गेन की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी, क्योंकि एक्सेप्शन केस है। नॉर्मल केस होता तो गेन की एंट्री रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स के आप अकाउंट कर देते, है ना। अगर नॉर्मल केस होता यहाँ पे तो आप क्या करते, रिवैल्यूएशन की एंट्री, गेन क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू ए टू बी टू सी, इस तरीके से लॉस की एंट्री होती है ए बी सी टू रीवैल्यूएशन। लेकिन ये नॉर्मल केस नहीं है ना, ये एक्सेप्शनल केस है। अब यहाँ पे गेन की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तभी मैंने ये निकाला कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस, ए टू बी है ना। तो आप लिखोगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है 30,000 और रेशियो है 1/10, 3,000 3,000 3,000 3,000। तो ये एक एंट्री क्लास आपको पास करनी है और इसी को बोलते हैं क्लास एडजस्टमेंट एंट्री एक्सेप्शनल केस के अंदर। ये ट्रीटमेंट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। आगे आने वाले हर चैप्टर में क्लास इन्हीं चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। ये इस पूरे चैप्टर की बेसिक्स थी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल की एंट्री, रीवैल्यूएशन, बांटने वाले आइटम्स, ये सारी बेसिक जो चीज़ें डेवलप हुई है ना आगे वाले चैप्टर में ना, समझ लो आपको बहुत हेल्प, बहुत स्मूथ चलेंगे क्लास सारे के सारे चैप्टर्स। तो ये चेंज इन पीएसआर क्लास हमारा यहाँ पे एंड हो गया। आई होप क्लास सीखने को मिला होगा इन वन शॉट सीरीज से, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपके बोर्ड्स ही नहीं, आपके हाफ ईयरली, आपके प्री बोर्ड्स सब कुछ बहुत बेहतरीन जाएं। और उन एक्सपीरियंस को लेके जब आप प्रिपेयर करते हो बोर्ड्स का तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, लास्ट में एंजाइटी स्ट्रेस नहीं होता और आपके स्कोर बहुत अच्छा आता है। इवन आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती है जो सीयूईटी में भी आपकी बहुत हेल्प करती है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सारे के सारे दोस्तों में, और कोई डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के वन शॉट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।